इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुभाष चंद्र मोदी के पुण्य स्मृति में मनीष मोदी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती सिम्पी मोदी, नगर पालिका उपाध्यक्ष रितेश मोदी, श्रीमती स्वाति मोदी, राहुल मोदी, श्रीमती खुशबू मोदी, श्रीमती रीना राजीव सिंघई, श्रीमती नम्रता आशीष जैन, समस्त मोदी परिवार, मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्री धीरज कुमार सिंघई, श्रीमती नेहा सिंघई, नीरज कुमार सिंघई, श्रीमती पारिजा सिंघई, परी, शौर्य, गुड़गांव, इंदौर, श्रीमती ममता जैन, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती रुचि जैन, यथा जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आप लोगों ने छह डाला सुनी होगी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें एक पंक्ति आती है, आत्म के अहित क्या है, विषय कसाय। आत्म के अहित विषय कसाय। आत्म का कोई अहित करने वाले हैं तो ये पंच इंद्रियों के विषय हैं। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की क्या दशा हुई है आप सब जानते हैं। जो हाथी होता है वह स्वतंत्र विचरण करने वाला वन में, वह स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के, और महावत जो होते हैं उनका वह दास बन जाता है। वह जीवन पर्यंत महावत जैसा करता है, कहता है, वो वैसा ही करता रहता। इतना बलशाली हाथी, लेकिन वह वशीभूत हो जाता है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली अपना जीवन गवा देती है। कैसे गवा देती है? तो एक चित्र कहीं बना हुआ था और उस चित्र में एक मछुआरा हाथ में एक डंडी लिए हुए है। उस डंडी में एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी में एक हुक लगा हुआ है और उस हुक में एक मरा हुआ केंचुआ फंसा हुआ है। और वहीं पर पंक्ति लिखी हुई है, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। क्या वह मरा हुआ केंचुआ शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है मछली के लिए। और मछली चारों ओर इर्द गिर्द बहुत सारी घूम रही हैं और केंचुआ कहता है कि हे मछलियों, मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं और तुम अब मेरे ऊपर मत मरो। गर मरी मेरे लिए, अगर जो मेरे लिए मर गई यानी आसक्त होकर के मुझे ग्रहण कर लिया, तो ऊपर खड़ा तेरे लिए। इस प्रकार का उपदेश चल रहा है, ये मौन उपदेश है। और बहुत सारी मछलियां हैं, सब नहीं आ रही हैं, बहुत सारी मछलियां उस मौन उपदेश को समझ रहे हैं। लेकिन एक मछली आई और मुख मार दिया और उसकी जिह्वा उस कांटे में फंस गई और उधर उसको उठा लिया गया। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जिह्वा ऐसी है कि हमारे लिए दुर्गति में ले जा सकती है अगर हमने इसको बस में नहीं किया और जो मन में आया और उसकी पूर्ति करते चले गए।
कुछ लोग यहाँ हमें बताते हैं, महाराज हम जब से इंदौर में आए हैं, लोग खाने पीने में बहुत चतुर हैं। खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था हो जाए तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था। हमने कहा ठीक भाई, चतुर हैं, खाओ, लेकिन चतुराई से खाओ। खाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा, हम लोगों को भी निषेध नहीं किया। एक बार अच्छी तरह से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से खाओ। आप लोग एक हाथ से खाते हैं और हम लोग दोनों हाथों से खाते हैं। मजे में कौन? बोलो, है कौन है मजे में? ये कह रहे आप। तो फिर वहां क्यों बैठे हैं? आप भी आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आपको सावधान रखना है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं चौपाटी लगी हुई है, वो ये सब अभक्ष की श्रेणी में सारी चीजें लगी हुई। और भगवान कहते हैं कि सावधान रखना, अगर फंस गए तो ऐसा कर्म बंद होगा कि उसको वो छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभक्ष का त्याग करो, समय पे भोजन करो, और दिन आपके लिए दिया गया है और दिन में आप खा सकते हैं। कितनी बार खाना है आप लोगों के लिए? तो कहते हैं कि जब यहाँ पर उत्तम भोग भूमि थी तो 3 दिन के बाद एक बार भोजन करते थे। फिर जब मध्यम भोग भूमि आई तो 2 दिन के बाद एक दिन भोजन करने लगे, और फिर जब जगन्न भूमि आई तो फिर एक दिन के बाद वह भोजन करते थे। एक दिन एक उपवास होगा, फिर दूसरे दिन संकल्प पूर्वक उपवास नहीं करते, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं रहती थी। और चतुर्थ काल में कहा कि चतुर्थ काल में एक बार में भी काम हो जाएगा, लेकिन 2 भुक्ति बताई है। आप लोग अगर परिश्रम करते हैं तो 2 बार में आप अच्छी तरह से अपना 24 घंटे का समय प्रसन्नता के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी आदत पड़ी हुई है बार बार खाने की, तो हम कहते ठीक है, बार बार भी अगर आप चाहो तो खा सकते हैं, लेकिन दिन में आप लोगों को खाना है और भक्ष्य खाना है। आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आप दुर्गति के पात्र नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप एक बार भी खाओगे 24 घंटे में, और वह भी रात में खाओगे, तो दुर्गति के पात्र हो जाओ। इसलिए अपनी सुरक्षा रखना है। तो ये जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के मछली अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है, और घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के एक भौरा वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। कमल के अंदर वह भौरा बैठ गया है और उसकी पराग का पान कर रहा है। संध्या काल है, जैसे ही सूर्य डूबता है वह कमल बंद हो जाता है। लेकिन वह भौरा विचार करता है कि रात्रि इसी कमल के अंदर व्यतीत की जाए, सुबह सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा और पराग का पान करूंगा। लेकिन ऐसा विचार कर रहा है कि एक हाथी आता है, उस कमल को तोड़ करके और उसको खा जाता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जो अपनी घ्राण इंद्री को वशीभूत नहीं, घ्राण इंद्री को बस में नहीं करते, उसके वशीभूत होकर के ऐसे अशुद्ध पदार्थों का निरंतर सेवन करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, वह महान पाप का संचय करते हैं। चौथी इंद्री कौन सी है? चक्षु इंद्री है।
और चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के एक पतंगा अपनी जीवन लीला, बस एक रात उसकी होती है, दूसरी रात उसको नहीं मिलती। रात में जैसे ही ये लाइट जलती है और झंपा पात बार बार वह कहता है, और सुबह देखते हैं तो पड़ा हुआ मिलता है। इसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये आंखें मिली हैं तो इन आंखों का सदुपयोग कर लो। इन आंखों से ऐसे वीतराग प्रभु की छवि का बार बार अवलोकन कर लो। देव शास्त्र गुरु के बार बार इनके माध्यम से अवलोकन करो। शास्त्रों की में जो लिखा हुआ है वो शब्द हैं, इन आंखों के माध्यम से उसका अवलोकन करो। लेकिन वर्तमान में मोबाइल आ गया है और उस मोबाइल का कितना लोग सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं आप जान सकते हैं। कहते हैं सारे व्यसन इसी में भरे हुए, कहीं बाहर जाने की, पहले तो बाहर जाना पड़ता था, आज इसी में ही सब कुछ भरा हुआ है और लोग बैठ जाते हैं, घंटों कब उनके निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन आंखों को अगर वश में करना है तो क्या करना है हमारे लिए, ये आपके हाथ में है, आप जो चाहो वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सर्प जो है जीवन पर्यंत के लिए पिटारे में बंद हो जाता है। तो ये 5 इंद्रिय हैं, इनके विषय हैं, और बताओ इन 5 इंद्रिय की विषयों की सामग्री इकट्ठी करने में ही हम लगे रहते कि नहीं लगे रहते। आज ये चीज चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, आप भी और आपके स्वामी भी उसी के लिए तैयारी में लगे रहते हैं। अब महाराज इनको बस में कैसे करें, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनका भी संयम होता है, और अगर आपने नियम संकल्प में अपने आप को बांध लिया तो आप इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आत्मा का अहित करने वाली कोई वस्तु है तो वह है कसाय। कौन कौन सी कसाएं हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध कैसा होता है? कैसा होता है क्रोध? क्रोध अंधा होता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कर्म तो पुद्गल हैं, वे क्या करेंगे, वे कैसे अंधे होंगे? तो यहाँ पर अंधा क्रोध को इसलिए कहा जा रहा है, कारण में कार्य का उपचार करके कहा जा रहा है कि जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह व्यक्ति भी अंधा हो जाता है और अंधे होकर के वह ऐसे कार्य कर देता है, ये मनुष्य पर्याय उसके हाथ से निकल जाती है। मान कैसा होता है? बहरा होता है, क्योंकि मान के कारण से मानी व्यक्ति अच्छी बात सुनता नहीं और सुनते हुए भी समझता नहीं, समझते हुए भी मानता नहीं, और ऊपर से अपनी तानता है। रावण को कितना समझाया कि मान जाओ मान जाओ, उसकी सारी स्त्रियों ने समझाया, भाई ने समझाया, नीतिकारों ने समझाया, लेकिन नहीं, मान के कारण से वह बहरा हो जाता है। इसलिए मान को बहरा कहा है। लोभ कैसा होता है? मान के बाद माया कैसी होती है? माया जो होती है वह गूंगी होती है, बोलती कुछ नहीं, लेकिन जब करती है तो विस्फोट हो जाता है। इसलिए कहा ये गूंगी है, और गूंगी रह करके चुपचाप अंदर ही अंदर अनेक प्रकार के षड्यंत्र होते रहते हैं। और लोभ कैसा है?
लोभ कैसा है? लोभ नक्कटा है। कैसा है? लोभ में आकर के लोग अपनी नाक भी कटवा लेते हैं। कैसे कटवा लेते हैं? तो अभी समय नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति की नाक कट गई थी और उससे लोग चढ़ाते थे, बच्चे लोग चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, नक कटा नक कटा नक कटा ऐसा कहते थे। तो उसने सोचा कि हम अकेले नक कटाएं, एक आध की और कट जाए। तो बहुत अच्छा उसने उपाय सोच लिया और सोच करके वह चौराहे पर खड़ा होकर के नृत्य करता, प्रसन्न होता, ऊपर देखता। लोग कहते इसको क्या? एक व्यक्ति पास में पूछता है, भाई तुम्हें इतना आनंद क्यों आ रहा है? तो कहते पास में आओ। कान में उसके कह दिया कि मुझे ऊपर आकाश में परियां दिखती हैं। परियां दिखती हैं, मुझे तो नहीं दिख रही हैं। वह कहता है तुम्हारी जो नाक है ना, ये बीच में आ रही है, इसलिए नहीं दिख रहा। तुम भी थोड़ी सी ये आगे की जो है वो कटवा, तुम्हें भी दिखेंगी। और वह भी बातों में आ गया और उसने भी, और ऊपर देखा तो उसको कुछ नहीं दिखा। तो कहता है दूसरा जो पहले वाला था, अब ये नहीं कहना कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम भी कहो कि मुझे भी। और एक से भले दो हो गए और दो से ऐसे करते करते सब लोभ में आते गए और पूरे गांव की ये दृष्टांत है। लेकिन वास्तव में क्या हम अपनी नाक नहीं कटवाते? रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे, मोक्ष महल का द्वार। ये चरणों की रज, निर्ग्रंथों की ऐसी रज होती है। इसलिए लोग कह रहे महाराज आप तो आ जाओ बस। विधान ये लोग करें जब करेंगे, हमें कोई भरोसा नहीं इन लोगों का कब करेंगे। आप तो हमारी कॉलोनी में आ जाओ, हमें तो आपको लोगों की चरण रज मिल जाएगी, हमारा सब कुछ हो गया। क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है। यहाँ आप लोगों के लिए मिनटों में ऐसा संचय करा देते हैं। ये देव शास्त्र गुरु के निमित्त से लोग मिनटों में ऐसा संचय कर लेते हैं, भवों भवों तक भी बैठ करके खाएंगे तो समाप्त नहीं होता। इसलिए आप लोगों के लिए ये सुअवसर मिले हैं। अगर आत्मा का हित करना है तो अपनी इन कसाओं को हमेशा मंद करके चलिए। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते समय कितने सावधान रहते हैं, कोई पीछे से न ठोक दे, कोई बाजू से नहीं ठोक दे, कोई आगे से। आप लोग कितनी अच्छी सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चलाते हैं। बस ऐसे ही आपको अपने जीवन रूपी गाड़ी चलाना है। आप लोग पार हो जाओगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे और वहाँ जाकर के फिर सुरक्षित, फिर वहाँ गाड़ी नहीं चलाना पड़ता। वहाँ तो विमान में बैठो और सीधे जाके समुद्र में उतर जाओ और जाकर के भगवान की दिव्य धुनी का पान करो। तो आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी, बस यही सावधानी रख ली तो समझ लेना आपकी मनुष्य रूपी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। आगे के आपका विधान प्रारंभ होना है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आप लोग, हमने कल कहा था आप लोगों के लिए, ये 3-4 दिन आप लोगों को इतना लाभ लेना है कि 4 महीने में भी लोग लाभ ना ले पाएं और कहना महाराज बस हम तो आपसे सब कुछ प्राप्त। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुभाष चंद्र मोदी के पुण्य स्मृति में मनीष मोदी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती सिंपी मोदी, नगर पालिका उपाध्यक्ष रितेश मोदी, श्रीमती स्वाति मोदी, राहुल मोदी, श्रीमती खुशबू मोदी, श्रीमती रीना राजीव सिंघई, श्रीमती नम्रता आशीष जैन, समस्त मोदी परिवार, मुंगावली, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्री धीरज कुमार सिंघई, श्रीमती नेहा सिंघई, नीरज कुमार सिंघई, श्रीमती पारिजा सिंघई, परी, शौर्य, गुड़गांव, इंदौर, श्रीमती ममता जैन, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती रुचि जैन, यथा जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।